खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक में अमरीकी फौजियों पर बड़ा हमला, मुतअद्दिद हलाकतों की खबरें मंजराम पर आने लगी। अमरीका की सट्टी को हलाकतों को छुपाने के लिए झूठे प्रापोगंडे किए जाने लगे हैं। दूसरी जानिब शामी फौज और दाइश के जंगजुओं के माबैन जबरदस्त लड़ाई हुई, 100 अफराद मारे गए। रूस ने शाम में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए ईरान और शामी हुकूमत को साथ मिलाकर बड़ा कदम उठा लिया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हुए शाम और इराक से अमरीकी फौज को वापस बुलाने की दरखास्त कर डाली है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस हवाले से हिकमत अमली तैयार करनी शुरू कर दी है। रूस और ईरान की बढ़ती कुर्बतें मगरबी ताकतों के लिए दर्द सर बन गई और आलमी माहिरीन ने अमरीका, इसराइल और यूरोप को खबरदार किया है कि रूस और ईरान आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करेंगे। इस हवाले से अंदर की खबरें क्या कहती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। मगर हस्ब रिवायत आप लोगों से दरखास्त है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत और फिर एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल ने खित्ते की सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। ईरान जो कई सालों से अमरीकी जारियत का निशाना बनता आया है और जिसके ताल्लुकात अमरीका से हमेशा ही कशीदा रहे, उसने खित्ते में बेहतरीन खारजा पॉलिसी की मदद से अपनी पोजीशन नुमाया की, जिसको देखते हुए रूस ने ईरान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसकी बड़ी वजह मुल्क शाम में बशारुल असद की फौजी कुव्वत और ईरान की मलेशियाओं की बढ़ती हुई ताकत है, क्योंकि शाम के इलाकों पर रूसी अफवाज, शामी फोर्सेस और ईरानी मलेशियाओं का होल्ड है, जो उस इलाके में मौजूद अमरीकी और मगरबी ताकतों की अफवाज का मुकाबला कर रहे हैं। इन तीन ताकतों ने अमरीका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जबकि रूस अमरीका से सोवियत यूनियन के टूटने का बदला लेने के लिए बेताब है और खित्ते में अमरीका का सबसे बड़ा हरीफ ईरान है, जिस वजह से रूस और ईरान ने मिलकर अमरीका को जवाब देने की पॉलिसी अपनाई और शाम इराक की खाना जंगी में अमरीका को नानी याद दिला दी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इराक से मौसूल होने वाली गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर यह है कि इराक में अमरीकी फौजियों के एक काफिले पर कल रात बड़ा और जबरदस्त हमला हुआ। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक यह हमला बगदाद के करीब उस वक्त हुआ जब अमरीकी फौजी साजो सामान ले जा रहे थे, जिसके नतीजे में कई अमरीकी फौजी मारे गए, जबकि गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक 30 के करीब अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। इसराइली मीडिया ने इसे रूस और ईरान की कार्रवाई करार दिया, जबकि यूरोपीय और अमरीकी मीडिया इस पर खामोश है और कोशिश की जा रही है कि किसी झूठे प्रापोगंडे के तहत इन हलाकतों को छुपाया जाए, क्योंकि अगर ये खबर आलमी मीडिया की जीनत बनती है तो अमरीका को बड़ी रुसवाई का सामना होगा। एक अहम अमर यह भी है कि गुज़श्ता हफ्तों के दौरान अमरीका के फौजियों के कानवाय के रास्तों में कई धमाके हुए हैं और ज़राए के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने और अमरीकी फौजी अड्डों मन जुमला, अलताजी और अलबलद पर गुज़श्ता महीनों के दौरान मुतअद्दिद बार राकेट दागे गए। इन सारी कार्रवाइयों को ईरान से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ईरानी हुकाम ने पहले जनरल कासिम सुलेमानी और अब मोहसिन फखरीज़ादा के कत्ल के बदले का ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि शामी फौज और दाइश के दरमियान लड़ाई में गुज़श्ता एक माह के दौरान 100 हलाकतें हुई हैं। शामी ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक बशारुल असद की फौज और उसकी हमनवा मलेशियाओं के 64 जंगजू हलाक हुए, जबकि दाइश तंजीम के 39 अरकान मारे गए। शाम के मुख्तलिफ दही इलाकों में अस्करी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दाइश तंजीम घात लगाकर धमाकों और अचानक हमलों के जरिए बशारुल असद हुकूमत की फौज और उसकी हमनवा मलेशियाओं का खून बहाने के दर पे है। दाइश नामी ये तंजीम हलब, हमा और अल रका के तिकोन में पूरी तरह फैली हुई है। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब बशारुल असद की फौज दाइश तंजीम की सरगर्मियों को रोकने की कोशिशों में मसरूफ है, क्योंकि बशारुल असद की फौज को अपने और रूसी जंगी तैयारों की फिजाई सपोर्ट हासिल है। ये लड़ाका तैयारे रोजाना दाइश के दर्जनों ठिकानों पर हमले करते हैं और भारी नुकसान पहुंचाकर लौट जाते हैं। गुज़श्ता रोज शाम में इंसानी हकूक के निगरान ग्रुप अल मरसद ने कहा कि रवां माह दिसंबर के आगाज से अब तक फ्रीकैन ने भारी जानी नुकसान उठाया है। फ्रीकैन के जख्मियों की तादाद दर्जनों में है, जिनमें बाज की हालत तशवीशनाक है, लिहाजा हलाकतों की तादाद बढ़ने का अंदेशा है। इन हालात को देखते हुए रूस एक बार फिर से शाम और दीगर इलाकों में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए सरगर्म हो चुका है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक शामी फौज की रूसी हिमायत याफ्ता 5वीं कोर ने इराक की सरहद के करीब वाक़े अलबू कमाल शहर के मुख्तलिफ सरहदी देहातों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है।
ان علاقوں پر اس سے قبل ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کا کنٹرول قائم تھا۔ حال ہی میں روس اور ایران کے درمیان طے پانے والے ایک سمجھوتے میں کہا گیا کہ ان علاقوں کا کنٹرول بتدریج شامی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ اس علاقے میں تعینات رہنے والے ایرانی جنگجوؤں کے مستقبل کے بارے میں واضح نہیں ہو سکا، جبکہ روسی فوج نے ایک ہفتہ قبل البو کمال کے وسط میں اپنا ایک دفتر بھی قائم کیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کئی مہینوں سے جاری روسی ایران اور سرد جنگ کے آغاز سے یہ تعیناتی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ روسی افواج نے عراق کی سرحد پر مشرقی دہی علاقے میں اپنا پہلا ہیڈ کوارٹر بھی کھول لیا ہے۔ اس سے قبل اس علاقے میں تعینات ایرانی اور عراقی ملیشیاؤں نے روس کو وہاں پر مرکز قائم کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم روس اور ایران کے بہتر ہوتے تعلقات نے حالات کا رخ موڑنا شروع کر دیا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے پیارے دوستو، یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر بھی دیتے چلیں کہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے تاکید کی ہے کہ شام میں امریکہ کی غیر قانونی فوجی موجودگی کا مقصد خفیہ اہداف تک رسائی ہے، جبکہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ شام کے اندر اپنی غیر قانونی فوجی موجودگی کو فوراً ختم کر دے۔ تمام فریقوں کو شامی خود مختاری، سیاسی آزادی، وحدت اور جغرافیائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔ مجید تخت روانچی نے شام کے اندر ہر قسم کے علیحدگی پسندانہ اور ریاست میں ریاست قائم کرنے کے غیر قانونی اقدامات کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ شام کے اندر شامی حکومت کی اجازت کے بغیر موجود تمام ممالک فوری طور پر شامی سرزمین کو ترک کر دیں، اور یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران شامی بحران کے مکمل حل کے لیے پرعزم ہے۔ چند روز قبل شامی وزیر خارجہ کی جانب سے تہران کے دورے کے دوران شامی حاکمیت اور جغرافیائی سالمیت کی مضبوطی اور عوامی مشکلات میں کمی لانے کے مختلف طریقوں سمیت متعدد مسائل پر گفتگو بھی کی گئی، جبکہ مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ شامی آئین ساز کمیٹی کو کسی بھی مداخلت، بیرونی دباؤ یا اس کے لیے ڈیڈ لائن تعین کیے بغیر اپنے کام کو بخوبی مکمل کرنے دیا جائے۔ انہوں نے شام کے اندر جاری دہشت گردوں کے خلاف کلین سویپ آپریشن میں امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کی جانب سے روڑے اٹکائے جانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ادلب جیسے علاقے دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت نہیں بننے چاہیے، جبکہ غیر فوجی شہریوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر خطرات کے مکمل طور پر ختم ہو جانے تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ یہ فوجی مہم جوئی انتہائی اشتعال انگیز ہے، جسے فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے۔ 10 لاکھ شامی پناہ گزینوں کے مفاد کو چند ایک خاص عالمی طاقتوں کے مفاد کے باعث قربانی کا بکرا نہیں بنایا جانا چاہیے، جبکہ شامی پناہ گزینوں کی واپسی میں تاخیر کا موجب بننے والا ہر قدم صرف اور صرف شامی بے گناہ شہریوں کے رنج و الم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران شامی حکومت اور عوام کی حمایت میں دہشت گردی اور غیر ملکی قبضے کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گا۔ جی تو معزز دوستو، اس سارے منظرنامے کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ نیز ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔